भारतीय वायुसेना का अपमान वाजिब है? नहीं है ना। उसी तरीके से भारत सरकार उसे बचा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो आरएस पठानिया है उनका ये पुतला फूका जा रहा है और जो प्रशासन है वो लगातार उसे नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। और कुछ इस तरीके से आरएस पठानिया जिन्होंने की बयान दिया और ये कुछ इस तरीके से चप्पल जूतों से उनके पोस्टर पर मार रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि ये देशद्रोही है, इन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। और ये आप देख सकते हैं। आरएस पठानिया मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे? आरएस पठानिया मुर्दाबाद। ये क्या कर रहे हैं सर? आरएस पठानिया मुर्दाबाद। कुछ कहना चाहेंगे? ये सेना का अपमान ये हो कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मैं आप सबके सामने से ये बात कहना चाहूंगा कि बिहार में आने वाले समय में, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार के अंदर इलेक्शन है और बीजेपी पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी आर्मी का। और ये बात सत्य है, आज ये नोट करके रख लो कि बिहार के राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर है। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम बने हुए हैं भारतीय यूथ कांग्रेस के दफ्तर में, जहां से आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन है ये बीजेपी के उन नेताओं के बिगड़े बोल के खिलाफ है जो लगातार भारतीय सेना का अपमान कर रही है। सबसे पहले विजय शाह, जिन्होंने सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया। और उसके बाद एक ऐसे बयान बीजेपी के नेताओं की ओर से आ रहे हैं जो लगातार भारतीय सेना के सम्मान को, उनके मनोबल को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज ये जो भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रणबीर सिंह पठानिया का ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये इनका पुतला आज यहाँ से इनको जलाए जाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं और इन्हें देशद्रोही का टैग दिया गया है। और आरएस पठानिया का ये पुतला जिसे जलाया जाएगा आज यहाँ से, ये आरएस पठानिया बीजेपी के विधायक हैं और उनका बयान आया था भारतीय वायुसेना के खिलाफ। उन्होंने भारतीय वायुसेना को बड़े ही विवादित तरीके से कहा कि जब आतंकी घुसे तो भारतीय वायुसेना सो रही। और ये आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग पर चढ़ के लगातार ये लोग जो हैं वो बीजेपी नेताओं के उन बयानों का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें लगातार बीजेपी नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं भारतीय सेना के अपमान में लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? ये जो आरएस पठानिया है ना, बीजेपी का विधायक, तो इसको जो भी अब ये बात बोल रहा है कि नालायक शब्द का जो प्रयोग करा है इसने हमारी वायुसेना के लिए, तो इसका मतलब क्या देखना चाहते हो कि ताकि ये वायुसेना को ये दिखाना चाहता है कि इन पर वायुसेना पर भरोसा ही नहीं है। कह रहे थे सो रही थी सेना। मैं ये तो बोलना चाहता हूँ कि जो बीजेपी के जो नेता है ना, छुटपुइया जो नेता है, ये हमारी वायुसेना को ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई इसकी कोई देश में इज्जत ही नहीं है। ये भी तो कहते हैं कि उनके मंत्री ये भी तो कह रहे हैं कि मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है सेना। मोदी जी के चरणों में नतमस्तक सेना है, ये भी तो कह रहे हैं उनका। ये वो नहीं बोल रहा, ये इनको गुरूर बोल रहा है। बीजेपी वालों को गुरूर सर पे चढ़ गया इनके, गुरूर जो बोल रहा है। ये भारतीय वायुसेना को जो अपमानित करके नालायक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हें आज तक सेना का ऐस भी नहीं पता कि सेना का बीजेपी सम्मान नहीं करती, भारतीय नहीं करती, बीजेपी सेना का सम्मान ही नहीं करती। इनका तो बस काम यही है। मोदी जी यूनिफॉर्म पहन के फोटो खिंचवा रहे हैं। मोदी जी युद्ध लड़ने गए थे कोई? मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा है? आप मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा तो मुझे बताओ। ड्रेस पहन के, टोपी लगा के, फोटो खिंचवा के, एडवर्टाइज, घर घर सिंदूर भिजवा रहे। अरे घर घर सिंदूर कैसी, आप मुझे कैसी एक बात बताओ, सिंदूर घर घर सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे? कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने, सेना को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। घर घर सिंदूर भिजवाएंगे। ये बोलते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो कोई एडिटिंग होती है? ये अगर कोई विपक्षी दलों का अगर वीडियो चला दे तो उसको तो तोड़ मड़ोड़ के उसको सच वीडियो बना देते हैं। अब कोई बीजेपी का जो भी बंदा बयान दे दे उसको बोल देते कि वीडियो तो एडिट करके चला रहे हैं। आप लोग देशद्रोही बोल दोगे उन्हें? देशद्रोही है आरएस पठानिया, देशद्रोही है। इसको जो भी विधायक पद इसको मिला हुआ, इसे इस्तीफा देना चाहिए और इसे फांसी होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाहियों ने अपनी अदालत में तो इसे देशद्रोही करार देके फांसी दे दी है। पर बीजेपी को इसका पद छीनना चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएस पठानिया को पहले तो वायु सेना से माफी मांगनी चाहिए, फिर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
कार्रवाई चाहते हैं आप मोदी जी से? कार्रवाई ये चाहते हैं, इसको पे कार्रवाई ये होनी चाहिए, इसे फांसी होनी चाहिए। देशद्रोही करार देके इसमें इसे फांसी होनी चाहिए। देशद्रोह का कानून लगाए। देशद्रोही का कानून तो लगेगा। जब वायुसेना को आप ऐसा उल्टा सीधा बोल सकते हो, हमारे देश के चौथे पांचवें नंबर की सेना है ये, आप उसको तुम उल्टा सीधा बोलोगे? अरे भाई, उल्टा सीधा बोलने का तुम्हारा क्या हक है? मोदी जी इतना सम्मान करते हैं भारतीय सेना का। मोदी जी ने तो ये बोल दिया कि हमारा मोदी जी के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी ने आर्मी घुटने टिकवा दिए। इनकी क्या औकात है आर्मी घुटने टिकवाने की? इनकी क्या औकात है आर्मी घुटने टिकवाने की? कार्रवाई तो हुई नहीं विजय शाह पे, आप लोग फांसी की। यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। आज लोकतंत्र लीकतंत्र हो जा रहा है और भारत सरकार ऐसे व्यक्ति को मदद देने की कोशिश कर रही है। क्या वायुसेना का अपमान एक वाजिब है? भारतीय वायुसेना का अपमान वाजिब है? नहीं है ना। उसी तरीके से भारत सरकार उसे बचा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो आरएस पठानिया है उनका ये पुतला फूका जा रहा है और जो प्रशासन है वो लगातार उसे नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। और कुछ इस तरीके से आरएस पठानिया जिन्होंने की बयान दिया और ये कुछ इस तरीके से चप्पल जूतों से उनके पोस्टर पर मार रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनका कहना है कि ये देशद्रोही है जिन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। और ये आप देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कर रहे हैं सर? कुछ कहना चाहेंगे? ये सेना का अपमान जो आरएस पठानिया जी के द्वारा किया गया है, ये यूथ कांग्रेस की आवाज है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी चीफ जी की आवाज है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी की आवाज है, मेरे बड़े भाई अक्षय लाकड़ा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तमाम साथियों की ये मांग है कि बीजेपी सरकार को ऐसे नेता को बर्खास्त करते हुए पार्टी से निकाला जाना चाहिए और ऐसे देश के गद्दारों को हमारे देश के अंदर कोई काम नहीं समझते। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ जूते चप्पल से मार रहे हैं आरएस पठानिया के पोस्टर पे। ये तो महज जूते चप्पल हैं। अगर वो मेरे सामने आ गया, मैं खुद उसे चप्पल पे थूक कर मारूंगा जो उसने काम किया है, जो उसने घटिया काम किया है। वायुसेना का अपमान, जो हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम चैन से सो सके, वो उसका अपमान कर रहे हैं और भारत सरकार पूरी तरीके से उसको बचाने की कोशिश कर रही है। ये दुर्भाग्य है। आज लोकतंत्र लीकतंत्र होते हुए हम लोग देख रहे हैं। पहला बयान थोड़ी है, बीजेपी के विधायकों ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भारत सरकार पूरी तरीके से उसकी मदद कर रही है। यही है, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों के सामने दिल्ली पुलिस बैरिकेड लगा देती है, हम लोगों को गिरफ्तार करने की धमकी देती है। क्या ये लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने आहुति दी थी अपने प्राणों की। मोदी जी तो सम्मान करते हैं सेना का। मोदी जी की अपने पोस्टर नहीं देखी वर्दी में नेता के पोस्टर होने में और वाकई में करने में फर्क होता है। क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, आप इतने गुणगान कर रहे हो मोदी के, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या भारतीय वायुसेना को गलत कहना सही है? क्या सोफिया कुरैशी को आतंकवादी कहना सही है? ये देश का लोकतंत्र है जो हमारे लिए हम लड़ाई करते हैं, हम चैन से सो सके वो हमारी रक्षा करते हैं। उन लोगों पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और उनका पूरा बचाव भारत सरकार करती है। ये निंदनीय है और ऐसे लोगों को पर फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, देशद्रोह का मुकदमा लगना देशद्रोह का मुकदमा, फांसी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि घर घर सिंदूर भिजवाएंगे, भारतीय जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके सम्मान में। मेरी बात सुनिए, आपने घर घर सिंदूर तो भिजवाने की बात कर दी है, पर उन सिंदूरों क्या जो पालगाम हमले में जो सिंदूर मिट गए उनका क्या होगा? आपने बदला लिया, उसके बाद जिस वायुसेना ने जाके बदला लिया, उन्हीं वायुसेना पे आप सवाल उठाते हो कि जिनको हमने पल को बैठाया वो निकम्मे निकल गए। आपको क्या मालूम? ये क्या संदेश देना चाह रहे थे आप लोग? सिंदूर का, जब मैं मानता कि सिंदूर बह रहा है, जब अगर पालगाम में हमला ही ना होता, आपके पास आपके 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने बोला कि मैं तो चौकीदार हूँ। चौकीदार हमने इतना निकम्मा पाल लिया कि घर में घुस के हमारे कोई भी चोरी कर जाए, कोई भी मार जाएगा। ये चौकीदार निकम्मा था, इस चौकीदार को बदलने काम करेंगे। आरएस पठानिया के पुतला जलाया आप लोगों ने, चप्पल जूतों से मार रहे हैं उनके पोस्टर। बिल्कुल ये इस लायक है और इनको ये देशद्रोही है। हमारे चले हम तो देशद्रोही का टैग लगाएंगे, क्योंकि जो इंसान हमारे वायुसेना का, आर्मी का ना हो सका वो आम जनता का क्या ही कदर करेगा? आम जनता के लिए वो तो गाली देना भी बात बराबर है उसकी। तो वो चीज है और ये जनता का फैसला है कि ये देशद्रोही करार होगा और इसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे। ये पहले थोड़ी है, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि चरणों में नतमस्तक है मोदी जी के सेना। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये भी बात बोली थी कि
सोफिया कुरैशी जी को हमने उन आतंकवादी की बहन से मरवा दिया। हाँ, ने कही थी, हाँ। तो ये इनकी सोच है कि आपको भाई बहन का एक अटूट इतना रिश्ता होता है, आप कंपैरिजन करो एक आतंकवादी से और एक आर्मी के लेडी से, आप ये कंपैरिजन करो, आपकी इतनी सोच गिरी हुई है कि आप इस कदर गिर चुके हो कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मैं आप सबके सामने से ये बात कहना चाहूँगा कि बिहार में आने वाले समय में बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार के अंदर इलेक्शन है और बीजेपी पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी आर्मी का। और ये बात सत्य है, आज ये नोट करके रख लो कि बिहार के राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर आके लड़ेगी। क्या कारण है बीजेपी के नेताओं के ये लगातार जो बयान आ रहे हैं भारतीय सेना को अपमानित करने वाले? देखिए, कारण कोई भी हो, कारण कोई भी हो, उनके जो आला कमान है उनकी वाहवाही कराने का कारण हो या उनको विवादों में लाने का कारण हो, उनकी पब्लिसिटी बढ़ाने का कारण हो, कोई ना कोई कारण तो है। जो चीज़ें घर से चलती हैं वो बाहर जाके ख़त्म होती हैं, तो इनके घर से ये चीज़ें चलती हैं। वायुसेना पे जो सवाल आज इन्होंने आर्स पठानिया ने उठाया, इनके घर से चला है, ये बीजेपी पार्टी से चला है। कांग्रेस लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। पहले विजय शाह पे आप लोगों ने मांग की, फिर उसके बाद जांगड़ा है उन पर आप लोगों ने मांग की, अब आरएस पठानिया है। लिस्ट लंबी होती जा रही है लगातार, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हो तो रही नहीं है। क्यों नहीं हो रही है? फिर मैं बता रहा हूँ आपको, इनके घर से बात चली है, इनके मन से बात चली है। मोदी जी मन की बात करते हैं ना, इनके मन से ये बात चली है। हिंदुस्तान की सेना का अपमान करने की बात चली है। आप बात कीजिए, हम आपकी पीठ थपथपाएंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सेना का अपमान करती है और दूसरी ओर वो घर घर सिंदूर भिजवा रहे हैं सेना का सम्मान आप करने एक बात है, घर घर सिंदूर पिछवाने की जरूरत क्या है? आपने एक सिंदूर ऑपरेशन कर दिया, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, इंडिया गठबंधन इसके हक में है। और राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर, मानते हैं ना कि सफल था। मैं मानता हूँ जो सिंदूर ऑपरेशन है वो सफल था। सब ऑपरेशन है, हमारे जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने आगे बढ़कर, पूरी इंडिया गठबंधन ने आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया, भारत हिंदुस्तान की सेना को सपोर्ट किया, जो हिंदुस्तान का गृह मंत्री है उसको सपोर्ट किया, हिंदुस्तान के जो रक्षा मंत्रालय है उसको सपोर्ट किया। पर आज सवाल हिंदुस्तान की सेना पे उठा कौन रहा है? बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। राहुल गांधी भी तो सबूत मांग रहे हैं। नहीं, सबूत कहाँ मांगा राहुल गांधी जी ने? राहुल गांधी जी ने सबूत नहीं मांगा। कितने विमान गिराए पाकिस्तान के? आपके कितने विमान गिरे बताइए, हमको सबूत दीजिए। नहीं, सबूत नहीं मांगा उन्होंने, सबूत मांगा ही नहीं उन्होंने। ना उन्होंने ये बोला कि कितने विमान गिरे हैं बताइए, क्या करना है ये बताइए। देखिए, ये जो गोदी मीडिया है ना, ये उसका प्रशासन है, ये वो उस तरह की बातें चलाती है। और जब गोदी मीडिया ये बातें चलाती हैं तो हिंदुस्तान का जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है उस पर ये बातें चलती हैं। जब उस पर ये बातें चलती हैं तो बोलते हैं कि राहुल गांधी जी ने बोला। राहुल गांधी जी ने कभी देश के लिए खिलाफ नहीं बोला, कभी देश के लिए। ये तो वो फैमिली है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। आज इंदिरा गांधी जी ने अपनी शहादत हिंदुस्तान के लिए दी, राजीव गांधी जी ने शहादत हिंदुस्तान के लिए दी। मुझे बता दीजिए नरेंद्र मोदी, जब बीजेपी का कोई भी एक आदमी शहादत हिंदुस्तान के लिए दी हो तो? आज़ादी की लड़ाई में ये परिवार लड़ा। आज हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसकी लड़ाई आज ये परिवार लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, आज ये कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, चलिए आपसे जानना चाहूँगी कि मोदी जी की फ़ोटो देखी होगी आपने भारतीय सेना की वर्दी में? वो प्रधानमंत्री नहीं, वो परिधान मंत्री हैं। वो किसी भी ड्रेस में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। उनको प्रधानमंत्री ना होकर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए था। देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी मतलब देश के अंदर कुछ भी होता है माहौल में ढल जाते हैं, इवेंट बना देते हैं। माहौल में इवेंट बना देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, घर घर सिंदूर देने जाएगा कौन? ब्रजभूषण जैसे बलात्कारी, कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी, भाजपा के ज़्यादातर नेताओं तो बलात्कार के आरोप हैं या आरोप बरी हो गए भाई साहब। वो आरोप तो लगे हैं ना, बरी तो नरेंद्र मोदी जी भी हो गए हैं जिन पे गोधरा कांड था। बरी तो मुकदमे तो योगी जी ने भी अपने ऊपर से सारे हटवा दिए सत्ता में रहते हुए। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जब इंसान सत्ता में रहता है तो उसके पावर हाथ में होती है, उसका पूरा उपयोग मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सेना का अपमान है या सम्मान है। मोदी जी को जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं चौकीदार चोर है, बिना मोदी जी का नाम लिए हुए, उन पर तो FIR कर दी जाती है। लेकिन आज उनका एक विधायक जब सेना के पराक्रम पे, सेना की शौर्यता पे, वीरता पे प्रशंसा चिन्ह लगाता है तो एक बयान देने की जहमत मोदी जी नहीं करते। अगर बयान ऐसी कार्रवाई सबसे पहले दिए गए बयान पे हो जाती तो आज ये बयान सामने नहीं आते। ये भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। क्या कारण है कार्रवाई ना करने का ऐसे बयानों के बाद भी? देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी की शय पे ये बयान दिए जा रहे हैं। उनकी चुप्पी से ये साफ हो जाता है कि इस तरीके का बयान मोदी जी की शय पे है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, पूरे जो सेना है, जो इवेंट आप कह रहे हैं मोदी जी के शय पे बयान दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी लगातार रैलियों में कह रहे हैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश नहीं झुकने, देश की तो सबसे ज़्यादा मजाक आज पूरे दुनिया में उड़ रहा है तो मोदी जी ने उड़वा रखा है। हमारे पाकिस्तान के साथ जो भी विवाद रहा बीच में, उसके जो
कंक्लूजन निकल के आया सीज फायर का, हमें जानकारी मिली, वो ट्रंप के द्वारा गए गए ट्वीट से हमें जानकारी मिलती है। भारत देश ना कभी इतना कमज़ोर था, ना आगे कभी होगा जितना बीजेपी ने बना दिया है। अच्छा। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हमने पाकिस्तान के साथ कई युद्ध लड़े और जीते हैं बिना किसी अन्य देश के हस्तक्षेप के। आज मोदी जी ट्रंप की कठपुतली बन चुके हैं और उसी के इशारों पर अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पे पहुंच गई है, आप लोग कह रहे हैं कि देश कमजोर हो गया। 2014 से पहले सिलेंडर कितने रुपए का खरीदती थी आप? बताइए ना कितने का। अर्थव्यवस्था की नहीं, बात बताइए ना, सिलेंडर की बात करेंगे। बताइए कितने का खरीदती थी? 400 रुपए का। आज कितना हो गया है पिछले 15 सालों में? तो अर्थव्यवस्था वाली बात पे यकीन नहीं आप? बिल्कुल नहीं है। हमारे आप अर्थव्यवस्था की बात करें, अब ये देखिए ना, हमारे जो देश का इंडिया का पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग कहाँ से कहाँ आ गई है। आप लोग मानते हैं कि नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल था कि नहीं था? ऑपरेशन सिंदूर सफल था। सेना के पराक्रम पे हम किसी भी तरीके की कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। सबसे पहले सेना को बधाई देने का काम राहुल गांधी जी ने किया। हमने सबसे पहले एलओपी ने, राहुल गांधी जी ने आगे आगे बोला कि हम इस संवेदनशील मुद्दे पे सरकार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस लगातार जय हिंद यात्राएं निकाल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी तो सिंदूर यात्रा निकाल रही है, घर घर सिंदूर भिजवा रही है। क्या फायदा उससे? इवेंट बना रहे हैं ना, उसको राजनीति रोटियां सेक रहे हैं ना। भारतीय नारी जो है सिर्फ अपने पति आप लोग भी तो कर रहे हैं ना, आप लोग भी सम्मान में यात्राएं निकाल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। तिरंगा निकालना क्या राजनीतिक रोटी सेकना है? सिंदूर से क्या होगा आप बताइए? मोदी जी कहते हैं मेरी रगों में सिंदूर बहता है। कभी किसी की रगों में सिंदूर बह सकता है? हो सकता है मोदी जी की बहता हो, क्योंकि बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने खुद ही बोला था। हाँ, तो ये सिर्फ एक इवेंट बना रहे हैं, राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। उन्हें पता है आने वाले चुनाव, बिहार का चुनाव आ रहा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है, असम का चुनाव आ रहा है, और भाजपा के पैरों की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। इसलिए सिर्फ ये सारा काम इसीलिए किया जा रहा है। मोदी जी लगातार चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं या तो रोटी खाओ या तो मोदी की गोली खाओ। सिर्फ मोदी जी मीडिया पे आके ही बोल सकते हैं। कथनी और करनी में कितना फर्क है वो आपने भी देखा और हमने देखा, पूरी दुनिया में देखा। आज जो भारत का पूरी दुनिया में माहौल बना हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ मोदी जी हैं। अच्छा, हाँ। क्या माहौल बना हुआ है? 9 ठिकाने उड़ा दिए उन्होंने आतंकी। किसके? मोदी जी ने। और किसने उड़ाए? भारतीय सेना ने उड़ाए, लेकिन होर्डिंग पोस्टर क्यों नहीं लगवाते भारतीय सेना के? अपने क्यों लगवाते हैं? अच्छा, बताइए ना। नहीं दे रहे सेना को? बिल्कुल नहीं, सेना को क्रेडिट जाएगा लेकिन मोदी जी को नहीं जाएगा। अच्छा। मोदी जी की जो नीति है, विदेश नीति है और जो भी रक्षा नीति है, वो पूरी तरह विफल रही है। अच्छा। जिस तरीके से मोदी जी ने ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद मोदी जी ने इन सब पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ। नहीं है, जयशंकर ने कहा ना कि ऐसा नहीं है, ट्रंप नहीं आए थे बीच में, हम लोगों ने जयशंकर ने ये भी तो बोला कि हमने आतंकवादियों को पहले बता दिया था कि हम भाई हमले करने वाले हैं, तुम सब सतर्क हो जाओ। ऐसा होता है क्या? ये मजाक नहीं तो क्या? देश की सेना का मजाक बना रखा है। अच्छा। एक के बाद विवादित बयान आ रहे हैं, चुप्पी साधे में आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आपका कहना है कि भारतीय सेना का क्रेडिट खा रही है बीजेपी? बिल्कुल खा रही है, रोटी सेक रही है भारतीय सेना के नाम पे। अच्छा, ये बहुत ही दुखदायी है, आश्चर्यजनक है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने आज प्रदर्शन किया और इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय सेना का अपमान और जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का और भारतीय सेना की शौर्यता और वीरता का, उसका अपमान, भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेंगे। और इसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।